हत्यारों को फांसी दो। एक परिवार की दो बेटियां घर से टहलने के लिए निकली थी, उनके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया। सिटी एसएचओ हमारे साथ बदसलूकी कर रहा है, कहीं ना कहीं इस केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कि मेरी बेटी तो हट्टी गुट्टी थी, दो आदमियों के काबू आने वाली नहीं थी। मेरे सामने ये बात बोल रखी है मीडिया के सामने कि उन्होंने सुसाइड किया। मेरी बेटी सुसाइड क्यों करेगी? मुझे भी दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या पीड़ित में माँ को क्यों दबा रहे हैं? कोई करोड़पति होता है ना, करोड़पति 2 घंटे में केस सोल्व हो जाता, 2 घंटे में। ये गरीब है ना। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, डीसी तेरी कब्र खुदेगी। नमस्कार, मैं रविंद्र सरपंच और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। ये देख सकते हैं कि सीएम सिटी करनाल के जिला सचिवालय में हैं और काफ़ी जो दर्दनाक घटना घटती थी। आपको बता दें, 2 बहनें पहले लापता होती थी और फिर नहर से 1 दिन के बाद उनके नहर से शव बरामद होते। लेकिन प्रशासन एक तरफ बड़े नारे लगते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटियां बिल्कुल भी महफूज नहीं है। जिसकी एक घटना करनाल सीएम सिटी में हो जाती है। एक घटना कैसे होती है वो भी हम आपको बता देंगे। और परिवारजन और तमाम उनके कॉलोनी वासी यहाँ पर मौजूद, आप देख ही सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि 2 बहनें थी, महज 11 साल की और 15 साल उनकी उम्र थी। 11 साल और 15 साल, जी हाँ, 2 गुड़िया थी। और देख सकते हैं कि उनके परिवारजन यहाँ पर मौजूद हैं। 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था, 1 महिला को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब उनको छोड़ दिया गया है और जिसके चलते आज परिवारजन यहाँ पर मौजूद है। इनसे बातचीत जरूर करेंगे, तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ इंसाफ के लिए शेयर जरूर कर दीजिए। ये देख सकते हैं। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। हम लोग यहाँ पर परिवारजन भी हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी हैं और तब सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये देख सकते हैं, पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में आज वो यहाँ पर जिला सचिवालय में पहुँच जाते हैं। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ शेयर जरूर करें और प्रशासन से सवाल करते हैं कि कहाँ बेटियाँ महफूज हैं। एक तरफ नारा लगता है बेटियों की सुरक्षा का, बेटियों को बचाने का, पढ़ाने का, लेकिन बेटियाँ कहीं भी महफूज नहीं हैं। उनकी हालत देख सकते हैं कि किस प्रकार से दर्द से बदतर हो जाती है। और आज हम जिला सचिवालय से आपको तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। जी हाँ, सीएम सिटी का ये जिला सचिवालय है जहाँ पर तमाम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे कि क्यों यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज आपको बता दें कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, 1 महिला की गिरफ्तारी हुई थी। और आप देख सकते हैं। हाँ जी, क्यों पहुँचे हो आज यहाँ पे? क्या कुछ आश्वासन मिला है पहले? कुछ ही दिन पहले एक परिवार की 2 बेटियां घर से टहलने के लिए निकली थी, उनके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया और उन्हें जान से मारने का काम किया। उन्हें मारकर नहर के अंदर फेंकने का काम किया और पुलिस को परिवार ने उनके नाम भी बता दिए हैं, उनकी जात भी बता दी गई है, उनका हुलिया भी बता दिया गया है। लेकिन अभी तक प्रशासन ने उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। तो हम प्रशासन से यही गुहार करने आए हैं, पूरा समाज इकट्ठा हो गए कि इस महिला को, इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो जल्द ही पूरा बहुत बड़ा जनसैलाब आएगा। फिर हम लोग खुद ही मरने के लिए सड़कों पे तैयार है। अकेली महिला है, अपने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए है। और जब ये महिला हमारे पास आई तो तब जाके पूरा समाज इकट्ठा हुआ। भाई साहब ने इकट्ठा करा, हम लोगों ने मिलकर इकट्ठा करा। और अगर प्रशासन अभी भी इस पर ठोस निर्णय नहीं लेता तो आने वाले समय में पूरा हरियाणा वर्ष, पूरे हर एक जिले के अंदर इन बिटिया की आवाज़ उठाई जाएगी और इस महिला को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। आपने सुना होगा, ये बात बिल्कुल सच है कि करनाल ही नहीं देश भर के अंदर जो गरीब होता है उसी पर गाज गिरती है, उसी को दबाया जाता है। और आज जो माँ है वो गरीब है, इसी के चलते प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है और आरोपियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आरोपी फरार है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन अभी आरोपी जो है वो गिरफ्त से बाहर है। और आज देखोगे कि तमाम लोग यहाँ पर जिला सचिवालय में हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? एक तरफ बड़ा नारा लगता था जोरों शोरों से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, झूठ है। हाथरस में भी काफी घटनाएं होती है और देश भर के अंदर काफी घटनाएं ऐसी होती है। और सीएम समाज के साथ है, औरों के साथ क्यों नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं करते हमारे समाज के लिए, ये दबाने की कोशिश करते हैं सभी लोग।
ये सीएम सिटी है, सीएम सिटी होने के बावजूद आम जनता का जीना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। हमारा कुछ जीना, हमारे को कहते हैं हफ्तासुल्ली करते हो, रंगदारी करते हो। सिटी SHO हमारे साथ बदसलूकी कर रहा है, हमारे को झूठे पर्चे में मेरा भाई भी अंदर कर रखा है और कोई दरखास्त देता नहीं है, अपने आप ही कार्रवाई। कल का मेरे पे भी धमकियां दे रहे हैं। तो कौन धमकियां दे रहे हैं? जयपाल जी करे थाने में आओ, तेरे खिलाफ दरखास्त है। SHO है, कौन है वो? दो स्टार है, IO है। हाँ IO है। और जी कमलदीप राणा जी हमारे को उल्टे शब्द से बोलते हैं, पुलिस प्रशासन कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। दोषी हैं उनको तो निकाल दिया जाता है और जो अपील करता है उनको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। देख सकते धमकियां आ रही है, लगातार धमकियां आ रही है। एक तरफ नारा लगता था और दूसरी तरफ उसकी बिरान माटी हो रही है। ये देखिए क्या कुछ गुहार लगाते हो बेटियों के लिए, बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा। और आज देखोगे सामने भी काफी पुलिस खड़ी कर देते हैं आम जनता के सामने। तो जो गरीब है उसको ही दबाया जाता है, उसको ही नीचा दिखाया जाता है, उसको ही कटघरे में खड़ा किया जाता है। ऐसा क्यों है? ये सिर्फ वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं थी, ये पूरे समाज की बेटी थी। और मैं सभी धर्मों और सभी समाज के जितने कांड 2012 में हुआ तो वाल्मीकि समाज सड़कों पे उतरा था। आज जो बड़े बड़े संगठन जो लोग बनाए बैठे हैं, चाहे वो राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, आज उनका भी ये दायित्व बढ़ता है कि वो सब लोग इस बेटी को, परिवार को न्याय दिलाने के लिए, चाहे उनको सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे वो उनको विभागों का घेराव करना पड़े, उनको आगे आना चाहिए। और जहाँ तक बेटी के पीड़ित परिवार का सवाल है, आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और आर्थिक मदद मिलनी चाहिए जिससे कि उसकी भरपाई हो सके। सर गरीब लोगों को ही क्यों दबाने का प्रयास करता है प्रशासन? सर ये गरीब, अभी पैसे मिला, प्रशासन की कहीं ना कहीं ढीला रवैया है। जैसे कि पीड़ित की मां ने बताया कि ना तो उसमें पोस्को एक्ट, बेटी की मां ने उसमें बलात्कार की आशंका जताई थी कि इसमें पोस्को एक्ट, जो इनके साथ जो सम्मानित व्यक्ति, जो समाज के बबली जैसे जो लोग गए, उन्होंने कहा कि इसमें पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। इस मामले में पोस्को एक्ट भी मामला दर्ज नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं सवाल पर पुलिस पर जो है सवालिया निशान खड़े होते हैं। पोक्सो एक्ट बिल्कुल नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बेटी आत्महत्या कर सकती है, हम मान लेते हैं कि पुलिस सही है कि उन्होंने आत्महत्या की है, क्या दूसरी बेटी ने भी आत्महत्या की है? देखा गया खून से लथपथ था फेस। बिल्कुल, ये आप मीडिया, हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मीडिया सब जानती है। कहीं ना कहीं इस केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, केस को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर उनकी माताजी भी, उनसे भी हम जरूर पूछेंगे। हाँ जी, क्या कोई आश्वासन मिला कुछ, मतलब कोई न्याय नहीं मिला अभी तक। प्रशासन गुमराह कर रहा है, मेरी बेटियों को न्याय देने की कोशिश नहीं हो जा रही। जो गिरफ्तार किए थे उनको छोड़ दिया बता रहे हैं? हाँ जी, उनमें से सिर्फ एक ही अरेस्ट करके अंदर डाला है, बाकियों का कुछ पता नहीं, गुमराह किए गए, सब इधर उधर कर दिए वो लोग। अभी कुछ दिन पहले 2-3 लड़कों को और एक महिला को भी किया गया था। ऑनलाइन चलान में दिखा रहे हैं, 2 आदमियों को मेरे को काट के दिया, लेकिन पेश एक बंदा किया उनमें से। बताइए और कहाँ गए? और 2-4 बंदे ये काम नहीं कर सकते क्योंकि मेरी बेटी तो हड्डी गुट्टी थी, 2 आदमियों के काबू आने वाली नहीं थी। तो प्रशासन क्या बोलता है? प्रशासन तो अभी कुछ नहीं बोल रहा, कह रहे हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दो। क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले ही एसपी साहब ने बता दिया कि उन्होंने सुसाइड किया? ये बात मेरे को कैसे मान ले? एसपी साहब ने बोला था कि सुसाइड एसपी साहब ने ये बात बोल रखी है मीडिया के सामने कि उन्होंने सुसाइड किया। मेरी बेटी सुसाइड क्यों करेगी? मुझे भी दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या एक पीड़ित में माँ को क्यों दबा रहे हैं ये प्रशासन वाले? मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अच्छा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं आई, लेकिन पहले ही एसपी साहब ने बयान दे दिए हैं कि वो सुसाइड है। कैसे सुसाइड है? मेरे को एक बार एसपी साहब सामने आके बताइए। मुझे पता लगना चाहिए कि मेरी बेटियों ने क्यों सुसाइड किया। जब माँ को नहीं पता, मेरी बेटी तो खुश थी, घर से खा पी के निकली है, खुश होती हंस के निकली है, तो क्या परेशानी थी मेरी बेटियों को? कोई करोड़पति होता है ना, करोड़पति, 2 घंटे में केस सोल्व हो जाता, 2 घंटे में। ये गरीब है ना, यही रोड़ा है, ये गरीब है हम लोग। बिल्कुल सही बात है कि रोड़ा सारा यही है कि गरीब है। यदि अमीर होता, करोड़पति होता तो अब तक केस उलझा ना होता, गुमराह ना किया जाता। एसपी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले ही बोल देते हैं कि सुसाइड किया है, और बाद में जब पूछा जाता है कि जो आरोपी है उनको क्यों छोड़ा जाता है तो बोलते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं देखते हैं कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन एसपी
जो है एसपी फिर भी बोल देते हैं। इनका कहना है कि एसपी ने बयान दिया था, मीडिया के सामने आकर कहा था कि उन्होंने सुसाइड किया है। तो आम जो गरीब लोग हैं उनको ही दबाने का प्रयास करते हैं, करोड़पति को नहीं। ऐसा क्यों है? सरकार ये वहम निकाल दे दिमाग में से सरकार। ये वाल्मीकि समाज नहीं, 36 बिरादरी की बेटी है, 36 बिरादरी की, वाल्मीकि नहीं थी। मगर इस समाज के साथ हर बिरादरी खड़ी है, हर समाज खड़ा है और इनका साथ देगा बढ़ चढ़ के। वह या तो सरकार अपने दिमाग में से बैन निकाल दे, इनको इंसाफ दे के छोटे इन बेटियों को। हमें इंसाफ चाहिए किसी भी हाल में। जी सर, क्या लगता है क्यों बेटियों को इस प्रकार से दरिंदगी में झोंका जा रहा है? नमस्कार, मैं अमित वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शिक्षा समिति। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश खट्टर सरकार को देना चाहूँगा कि ऐसा पहला मामला करनाल में या अन्य जिलों में नहीं आया है कि हमारे वाल्मीकि समाज के साथियों पर अत्याचार बढ़ रहा है, हमारे समाज की बेटियों को गाजर मूली की तरह मसला जा रहा है। कोई इज्जत आबरू हमारे समाज की तो इस सरकार में बची नहीं है, इतना तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। जैसे जैसे हमारे समाज के जो भी शेर भाई समाज की कोई आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनके ऊपर पुलिस द्वारा नाजायज़ केस लगाकर या उनकी छवि धूमिल करने के लिए या उनके कोई भी छोटे मोटे मामलों को उठाकर उन पर केस बना के लगातार उनको टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसे मेरे भाई साहब जो बबली जी हैं, इन्होंने लगातार उन 2 बच्चियों का मामला उठाया है, लेकिन उसके बावजूद इनके ऊपर पुलिस ने, कमलदीप राणा जी जो हैं स्पेशली, वो बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। तो मैं गुहार लगाऊंगा डीसी साहब से, एसपी साहब से कि मामले की उचित मतलब जांच करवा के तब कोई आगे कदम उठाया जाए। अगर हमारा भाई कहीं वास्तव में कोई दोषी है तो ये इतने कोई डरपोक नहीं है, या अगर किसी मामले में इनको बिल्कुल कोई दोषी मिलते हैं तो कार्रवाई करे। अदरवाइज अगर बच्चियों वाले मामले में हमें प्रेशराइज करके दबाने की कोशिश की जाएगी तो ऐसे हम दबने वाले नहीं हैं, हम सड़कों पर भी उतरेंगे। लेकिन बड़े खेद की बात है कि बार बार एससी समाज में ही, और एससी समाज में भी पर्टिकुलरली वाल्मीकि समाज को कितने मर्डर हो चुके हैं पिछले 3 सालों में, कितनी मतलब बच्चियों का शोषण हो चुका है पिछले 3 सालों में, लेकिन इसके बाद 1-2 दिन की वो होकर उसके बाद मामले को दबा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है इंसाफ नहीं मिल पाता। इंसाफ हमें ना तो मिला है और ना मिलेगा जब तक सीएम साहब स्पेशली वाल्मीकि कम्युनिटी को अपने संज्ञान में लेकर इसको नई मामले को रखते, तब तक कोई हमें वो नहीं मिलने वाला है, न्याय नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार गुहार लगा रहे हैं तमाम लोग, यहाँ पर हैं, महिलाएं यहाँ पर हैं, और यहाँ पर एसपी साहब से मिलने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही साथ इसे शेयर जो करते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और प्रशासन का जो रवैया है, जी हाँ, एक तरफ बड़ा नारा लगता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और दूसरी तरफ आप देखोगे कि गरीब जो इंसान है, आदमी है, वो आज कटघरे में कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं। और उसके तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं कि सामने वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रशासन गुमराह कर रहा है, लगातार गुमराह कर रहा है। कभी बोलता है कि वो सुसाइड थी। यदि सुसाइड थी तो प्रशासन से हम भी पूछना चाहते हैं कि यदि वो सुसाइड थी तो उनके फेस खून से लथपथ क्यों थे, हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं। और इनका कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले ही जो एसपी साहब हैं वो बोल देते हैं कि वो सुसाइड थी। यदि आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखकर हिसाब लगाना चाहते हैं तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले वो बयानबाजी क्यों कर देते हैं कि वो सुसाइड थी। देख सकते हैं कि इस समय तमाम लोग यहाँ पर हैं और हमारी भी अपील है प्रशासन के कि निष्पक्ष रूप से इस केस की जाँच की जाए, जो भी दोषी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्त में किया जाए। लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है, क्यों? हम पूछना चाहते हैं, क्या गरीब को ही हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाएगा? क्या गरीब को ही दबाया जाएगा? ये सवाल है आम जनता से हमारे। क्या गरीब को हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाएगा? गरीब को हमेशा दबाया जाएगा? क्या बेटियों के साथ हमेशा देश के अंदर इस प्रकार की दरिंदगी होती रहेगी? ये हमारे सवाल है, आपसे जवाब दीजिए। इसी के साथ मैं रविंदर सरपंच संसार क्रांति से, जय हिंद, जय भारत।